हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लिविंग केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग 5 रिएक्शन देखते हैं मेनली। फर्स्ट देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ देखते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट और फिफ्थ देखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और हाँ, अगर आप 10th के हैं स्टूडेंट्स तो प्लीज़ आप नोट्स बनाते हुए चलें, क्योंकि आपको ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे हम लोग का रिएक्टेंट जो होगा कंबाइन करेगा और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो व्हेन मोर देन वन रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्विक लाइम ले लिए और वाटर ले लिए, दोनों को क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। तो जब मिक्स करते हैं तो हम लोग का स्लेक्ट लाइम बनता है प्लस हीट रिलीज होता है। और हाँ, अगर हीट जहाँ पे रिलीज होता है किसी रिएक्शन में तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और हम लोग का मेन क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये फर्स्ट रिएक्टेंट और सेकेंड रिएक्टेंट दोनों मिलके क्या बना दिए, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किए हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे बर्निंग ऑफ कोल। तो हम लोग यहाँ पे कोल ले लिए हैं, उसको हम लोग हीट दे दिए, ठीक है, उसको जला दिए तो क्या हो गया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, तो यहाँ पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है प्लस हीट रिलीज हो जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सेम एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा और कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लेंगे प्लस ऑक्सीजन गैस लेंगे, यहाँ पे दोनों को मिक्स करेंगे एकदम टेम्परेचर और एक्यूरेट टेम्परेचर और प्रेशर पे हम लोग जब इस दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो हम लोग को वाटर फॉर्म हो जाता है। तो ये सब तीनों क्या थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स थे। दूसरा देखते हैं हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको हम लोग जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट बोल सकते हैं, अपोजिट बोल कह सकते हैं, होता ही है। देखते हैं इसको, व्हेन द सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू मोर देन वन सिंपलर प्रोडक्ट्स, ठीक है, सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, दो रिएक्टेंट मिल के एक प्रोडक्ट बनाते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, एक रिएक्टेंट दो या दो से या उससे भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, फेरस ऑक्साइड ले लिए हम लोग, इसको हीट दे दिए तो हम लोग का फेरिक ऑक्साइड बनता है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम, अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पे लाइम स्टोन भी बोलते हैं। सीबीएसई के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द लाइम स्टोन इज हीटेड। ठीक है, तो लाइम स्टोन को हम लोग हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है हम लोग का थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकंड होता है हम लोग का फोटोकेमिकल, थर्ड होता है हम लोग का इलेक्ट्रिकल। तो फर्स्ट देखते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। जो थर्मल डीकम्पोजिशन होता है उसमें क्या होता है, हीट का प्रेजेंस होता है, जैसे डीकम्पोजिशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और डीकम्पोजिशन अकर्स इन थर्मल कंडीशन। मतलब किसी भी रिएक्शन में जब हम लोग हीट दे देंगे, ठीक है, तो जब हीट देंगे तो उसका जो सिंगल यहाँ पे रिएक्टेंट है वो मोर देन 2 प्रोडक्ट्स में यहाँ पे टूट जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। पिछला हम लोग जो दोनों रिएक्शन देखें, एग्जाम्पल देखें, वो भी क्या था, थर्मल डीकम्पोजिशन का ही एग्जाम्पल था। फिर देखते हैं फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, और डीकम्पोजिशन वाया लाइट इज नॉन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, फोटो मतलब फोटोकेमिकल बना है फोटो से, ठीक है ना, तो फोटो मतलब होता है लाइट। तो यहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में जब डीकम्पोजिशन होगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे 2AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, इसको जब हम लोग सनलाइट देते हैं तो यहाँ पे सिल्वर और क्लोराइड गैस में या क्लोरीन गैस में यहाँ पे टूट जाता है।
ठीक है, किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, इसलिए फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ऐसे ही सेम होता है यहाँ पे AgBr, 2 AgBr ले लेते हैं। यहाँ पे सनलाइट दे दिए, ये जो H न्यू है ये सनलाइट को डिनोट करता है, तो यहाँ पे हम लोग का सिल्वर और ब्रोमीन गैस रिलीज हो जाता है, ठीक है। और ये जो अबव रिएक्शन है, मतलब ये जो दोनों रिएक्शन है, इसको यूज़ किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं टिपिकल, तो आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन जो होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब किसी भी रिएक्टेंट में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो अपने कंपोनेंट में टूट जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। एग्जांपल में देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे वाटर लेते हैं तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोवाइड करते हैं तो H2 गैस और O2 गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दिस इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड देखते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट, ठीक है, डिस्प्लेस और रिमूव अनदर एलिमेंट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, ठीक है, इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और हाँ, इसमें मेन मैंने एक स्टार लगा के यहाँ पे लिखा है कि ओनली मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्ले लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो एक रिएक्टिविटी सीरीज होता है मेटल का, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन कम रिएक्टिव होता है। तो ज़्यादा रिएक्टिव ही कम रिएक्टिव वाले को वहाँ से रिप्लेस कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, आयरन सॉलिड है, ठीक है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट ले लिए, यहाँ पे सल्फेट है ना, तो कॉपर सल्फेट ले लिए जो कि सॉल्यूशन फेज में है। एक्वस, यहाँ पे एक्वस मतलब सॉल्यूशन फेज, ठीक है। तो जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ये जो आयरन होता है वो कॉपर से क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। आयरन जो होता है कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है, तो इसको क्या कर देगा, आसानी से यहाँ पे रिप्लेस कर देगा। तो आयरन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग का जो कॉपर सल्फेट जो था पहले ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है और ये कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी CBSE में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं। फिर है Zn हो गया, Zn सॉलिड जो स्टेट में है उसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है। तो जब हम लोग कराते हैं तो Zn क्या होता है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो कॉपर को आसानी से यहाँ से रिप्लेस कर देता है और जिंक सल्फेट बना देता है। यहाँ पे लेड हो गया, लेड को हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं कॉपर क्लोराइड से, जो कि एक्वस सॉल्यूशन है। तो जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ये जो कॉपर होता है उसको डिस्प्लेस कर देता है हम लोग का लेड, तो हम लोग का लेड क्लोराइड बन जाता है और कॉपर सॉलिड स्टेट में आ जाता है। नेक्स्ट आता है हम लोग का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्स मेनली आयंस, ठीक है। तो एक्सचेंज क्या होगा, एलिमेंट्स का या फिर आयंस का, टेक्स प्लेस बिटवीन टू रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट होंगे, उसमें क्या हो जाएगा, एलिमेंट या फिर आयंस का एक्सचेंज होगा आपस में, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ले लिए सोडियम सल्फेट, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सोडियम सल्फेट ले लिए और बेरियम क्लोराइड ले लिए, ठीक है, सोडियम सल्फेट ले लिए और बेरियम क्लोराइड ले लिए, दोनों को रिएक्ट करा दिए। दोनों क्या है, एक्वस फेज में है। जब एक्वस फेज में दोनों रिएक्ट करते हैं तो हम लोग का बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम क्लोरीन के साथ अटैच हो गया और बेरियम क्या हो गया, यहाँ पे सल्फेट के साथ अटैच हो गया। तो क्या हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये जो बेरियम सल्फेट जो बनता है वो सॉलिड स्टेट में बनता है, तो क्या हो जाएगा, इसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, क्योंकि ये जो सॉलिड है वो इनसॉल्यूबल मास होता है, इनसॉल्यूबल मास या फिर सब्सटेंस बोल सकते हैं इसको। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा इसका। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन पहले हम लोग देखते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। मतलब क्या होगा
किसी रिएक्टेंट के साथ ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉपर और यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिए, दोनों को हीट प्रोवाइड जब करते हैं तो हम लोग का कॉपर ऑक्साइड बनता है और यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन जाके कॉपर के साथ जुड़ गया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। फिर देखते हैं रिमूवल और इसको, और ठीक है ना, और डिफाइन कैसे कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, मतलब कोई सब्सटेंस होगा उससे क्या होगा, कोई सब्सटेंस या फिर एलिमेंट होगा उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उसको हम लोग बोल देंगे ऑक्सीडेशन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, क्या होगा, हाइड्रोजन वहाँ से बाहर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे H2O लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस बन गया और ऑक्सीजन गैस बन गया। तो इस वाले से क्या हुआ, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन निकल रहा है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन, रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, ठीक है, क्या हो जाएगा, वहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, उसको हाइड्रोजन गैस के साथ जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग का कॉपर और H2O बन जाता है। तो यहाँ से क्या हुआ, कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, इसको हम लोग बोल देंगे रिडक्शन। और इसको डिफाइन कर सकते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। आयरन यहाँ पे +2 स्टेट में था, 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो अपने सॉलिड स्टेट में या फिर नॉर्मल स्टेट में चला जाता है। फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन का वहाँ पे अटैचमेंट हो जाएगा या फिर बाइंडिंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस दे दिए, तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाके रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। तो दिस इज़ ऑल फॉर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।